हमारे आसपास बहुत तरीके के एनर्जीज रहते हैं, स्पिरिट्स रहते हैं जो या तो हमारे लाइफ को नेगेटिव या तो पॉजिटिव वे में लीड करने की कोशिश करते हैं। वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। वाइल गुड एनर्जीज आर एसोसिएट विद गाइडेंस, प्रोटेक्शन, गुड लक, enlightenment, while negative spirits are linked with addictions, misfortune, cheat. It could be anything. Anyways, आज का रीडिंग हमारा इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जीज हैं या पॉजिटिव, अगर है भी तो वो किस वे में आपको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, ये वीडियो शूट करने के पहले मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। ठीक है, बहुत बहुत, कभी साउंड नहीं आ रहा था, कभी कोई बंदर आ जा रहा था, कोई मंकी आ रहा था मेरे घर में, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। एनीवेज, और आप लोगों में कुछ लोगों का हेल्थ भी इफेक्ट कर सकता है। बाय द वे, मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया। एनीवेज, ये जनरल रीडिंग होगा। आप एक से ज़्यादा फाइल भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि नहीं रेजोनेट नहीं कर रहा तो आप स्किप कर जाओ वीडियो। ओके, आप फाइल सिलेक्शन कर लो 1 2 3। जिस भी फाइल से आप ड्रॉन फील कर रहे हो या फिर खिंचाव लग रहा है, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो। 1 2 3। ओके, फाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, फैसागो, प्रोमोटर ऑफ डिस्कार्ड, वार, फॉल्सहुड, गिव जेनरस रिस्पॉन्स। सो ये एक टार कार्ड है। वैसागो स्पिरिट मतलब डिस्ट्रक्शन की स्पिरिट है, और यहाँ पे भी टावर कार्ड ही है। और ये हो सकता है ये स्पिरिट फायर से रिलेटेड है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम बाद में देखेंगे, बट ये स्पिरिट फायर अग्नि तत्व से रिलेटेड है, जो कि अग्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। बाय द वे, एनीवेज, हम देखेंगे कि कुछ हिंट्स इनके बारे में कि जो एंटिटी या स्पिरिट या एनर्जी आपके साथ है। ओके, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। सो हो सकता है ये पॉजिटिव कोई एंजल ही है जिसमें बहुत सारे नॉलेज है इसके अंदर। ओके, ये फ्लावर कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। ये आपके बाय द वे गार्डियन एंजल हो सकते हैं, आपको जो आपके स्किल्स डेवलप करने में, आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप करने में ये स्पिरिट आपको हेल्प करती है। ये एंजल या एनर्जी आपको हेल्प कर रही है। और ये भी हो सकता है ये स्पिरिट म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो, ये एंजल। एनीवेज, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिट या एंजल हो, स्पिरिट ऑफ लव। ओके, यहाँ पे मुझे दिखा हार्ड टाइम फाइंडिंग लव। प्रॉब्ली आप काफ़ी ज़्यादा चीट हुए, आपको धोखा मिला किसी से, और ये स्पिरिट आपको बुरे लोगों को पहचानने में हेल्प करेंगे। हाँ, कि कौन आपका रियल पार्टनर है, कौन इंसान जेन्युइन है और कौन फेक, ये चीज़ समझने के लिए ये आपका हेल्प करेंगे। एंड सून यू विल हियर सम ट्रूथ अबाउट दिस पर्सन, जिससे भी आप अटैच हो, जो आपके लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट किया था, जिसने जिसने आपको चीट किया या हर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। दिस पर्सन हैज़ मेड यू बिकम वेरी अनस्टेबल। और मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिट आपको डिटैच करने में मदद कर रहा है इस पर्सन से, और आपको ट्रू लव ढूंढने के लिए भी हेल्प कर रहा है। और ये स्पिरिट चाहते हैं कि आप राइट डिसीजंस लो अपने लव लाइफ के लिए, एंड स्टॉप स्लीपिंग विद दिस पर्सन, एंड स्टॉप गिविंग हिम और हर एनर्जी, योर एनर्जी। और ये भी हो सकता है ये पर्सन आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया पास्ट में, या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप इस पर्सन से अपना अटैचमेंट, या मुझे ये कार्ड दिखा भी मिसिंग फॉर एवर, आप बहुत जल्दी अपना अटैचमेंट इनसे तोड़ दोगे, और जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड है या अटैचमेंट सोल टाइज है वो भी आप डिटैच करने में या कट ऑफ करने में, डिटैच या फिर कट ऑफ करने में आप सक्षम रहोगे। और ये स्पिरिट चाहते हैं कि आप सच्चा प्यार ढूंढो, जो पार्टनर या पीपल, जो दोस्त, जो लोग आपके लिए पॉजिटिव है, आप सिर्फ उन लोगों को चुनो। हाँ, और नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करो, ये इस सोर्ट से। और कुछ कुछ लोगों के लिए इवन ये भी है कि ये स्पिरिट आपको करियर में ग्रोथ लाने के लिए हेल्प कर रहा है। आपके कुछ स्किल होंगे जिसको डेवलप करने में भी ये, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, और वेल्थ अट्रैक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। और लोगों को कट ऑफ करना, जब चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में सर्व नहीं कर रही, इसको कट ऑफ करके आगे बढ़ना सिखा रहा है ये स्पिरिट। और अगर आप दोबारा से ऐसे मिस्टेक करो तो हो सकता है कि वो सब कर्मा आपको वापस से मिले, और जिसने भी आपको हर्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा उसको कर्मा फेस करना होगा, इवन हॉस्पिटल में जाना जाना पड़ सकता है उनको। और
मुझे लग रहा है कि उन लोगों को भी लोग हर्ट करेंगे, उन लोगों से लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे, गॉसिप करेंगे, ठीक है? और इनको कभी भी जेन्युइन लव नहीं मिलने वाला। इट विल बी देयर कर्मा। बट अगर आपने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी या खुद से उस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश किया या ज़्यादा उन लोगों को माफ़ कर दिया, तो आपको ये कर्मा फेस करना होगा। तो मैं बोलूँगी, अगर सच में इन्होंने आपको चीट किया है या बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन करो। अगर और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये टेम्पररी चीज़ है, कुछ लेसन्स लेने लेने हैं आप दोनों को। बट कोई भी केस हो, आपको अभी कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। हाँ, और लोगों को कट ऑफ करना मतलब लोगों को कट ऑफ करना सीखना होगा आपको। और कुछ लोगों के लिए ये एक एनिमल गाइड भी हो सकता है, बाय द वे। और क्रोज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, बर्ड सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है? ये आपके लिए एक हिंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये कोई देवी या देवता के वाहन है, जो आपके स्पिरिट गाइड है। बाय द वे, आप लियो हो सकते हो या कोई फायर साइन हो सकते हो ज़्यादातर, डजंट हैव टू बी। बट एनीवेज, हम अब पाइल नंबर 2 के लिए देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, वेलकम टू द रीडिंग। Baphomet, sorry. Baphomet gives wealth, health, connects one safely with divine. Azazel teaches holy secrets, instructs how to make weapon and art of seduction. So हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, नोइंगली और अननोइंगली आप बहुत अटेंशन ड्रॉ करते हो लोगों के। आप ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड 2 हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। स्पिरिट गाइड मतलब कि आपके जो भी एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक अच्छे एंजल है या अच्छे स्पिरिट है, एक नेगेटिव है। अब हम देखेंगे कि कौन है जो आपके लाइफ को, कौन से स्पिरिट जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोनों के बारे में ही जानेंगे। शिट, एक तो ऑलरेडी आया। कुछ लोगों के लिए ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो ऑलरेडी इस दुनिया में अब नहीं है। और ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू कभी कभी आपको ये स्पिरिट या एनर्जी किसी ना किसी रूप में इन्होंने आपको दर्शन दिए थे। ओके, सेकंड स्पिरिट कैसे है या सेकंड एनर्जी कैसे है? सेकंड एनर्जी कैसे है? ओके, ये गुड स्पिरिट है या एंजल है, जो कि जस्टिस की बात करता है, जो फेयर करता है। एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी हो सकता है। बट नेगेटिव एनर्जी को कैसे हम पहचानें या कैसे है वो नेगेटिव जो है? ओके, ये मे बी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक करके रखा है। ये एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको इल्यूज़न में ढकेल रही है, सच्चाई आपके सामने नहीं आने दे रही, आपको कोई भी मतलब मार्ग ही नहीं मिल रहा, दिशा ही नहीं मिल रहा कि हम किस वे में हमें जाना चाहिए। शायद इसलिए ही पहले ये कार्ड आया यहाँ पे। मतलब कि दोनों एनर्जीज इट्स लाइक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव एनर्जी आपको बुरे वे में ले जाने की कोशिश कर रहा है या फिर स्टक फील करवाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आपको जो आपके लिए जो गुड एंजल है या स्पिरिट या एनर्जी है, वो आपको सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो दिस कार्ड इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और जो लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता में समझाते हैं कि हमको अपने इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। और घोड़ा, वहाँ पे जो भगवान के जो घोड़े थे, जिस चैरियट में वो बैठे थे, उस घोड़ा को बैठे थे, वो घोड़ा एक्चुअली हमारे इंद्रिय है, सेंसेस है, ठीक है? और उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये जो स्पिरिट्स है वो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है पूरी तरीके से, और आपके जो सेल्फ कंट्रोल है इसको छीन रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप पहले लाइफ में सही कर रहे थे मोर और लेस, बट अचानक से सडनली कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छा जॉब कर रहे थे, अचानक से आपको एक बुरे पोस्टिंग में जाना पड़ा, या फिर आपका जॉब अचानक चला गया, या आप किसी घर में थे, बहुत अच्छे रूम में या घर में थे, अचानक वो घर आपको बेचना पड़ा, या फिर आप एक रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप से आपको अचानक से मतलब आपको सेपरेशन फेस करना पड़ा, या डिवोर्स हो सकता है। बट अचानक आपको लगा कि सब कुछ सही चलते चलते एकदम आप लोअर डायमेंशन में आ गए।
और ये आपके लिए एक लेसन भी होगा कि अगर आप ये इस चीज़ को फेस कर पाओ तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मतलब अगर आप इस चीज़ को इतने बुरे चीज़ में भी एक्सेप्टेंस ला पाओ तो आगे आने वाले टाइम में आप कुछ भी फेस कर सकते हो और आप बहुत अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और ये आपके लिए एक चैलेंज भी है और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा है ये। आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों के ऊपर कंट्रोल छोड़ना होगा आपको। शायद आप बहुत कंट्रोलिंग थे, आप सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे या चाहते हो। आपको ये कंट्रोल को रिलीज़ करना होगा। व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल फाइंड यू। ओके। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ये एंजल्स आपको स्टेबिलिटी लाने में मदद करेंगे। इवन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे या फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था कोई, तो इस चीज़ को भी रिलीज़ करने में ये एंजल या स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे। और बैड स्पिरिट क्या करने की कोशिश करेंगे? बैड स्पिरिट लॉसेस लाएंगे या जो चीज़ें मैंने बोला, हाँ, आपके माइंड को भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को अनस्टेबल करवाने की कोशिश करेंगे। और ये टावर मोमेंट अचानक से सडन डिस्ट्रैक्शन बार बार लाने की कोशिश करेंगे अगर आपने अपने लेसन्स नहीं लिए। और मैं बोलूँगी कि थोड़ा खुद को क्लींस करो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ इस कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स को करने में। अब हम पाइल 3 पाइल 3 देखेंगे कि किस तरीके के स्पिरिट या एनर्जीज आपके आसपास है। मोलोच makes one worse off than ever before, tricks mortals into being bound, except child sacrifice. Maya, sound like Maya, provides liberation, insight, jealousy and envy. बट पहले हम देखेंगे और भी डिटेल्स में कि कैसे तरीके का एनर्जी आपके आसपास है। हाँ, वाओ, makes one worse off than ever before, tricks mortals into being bound. मतलब जो इमॉर्टल नहीं है, हम इंसान, इन लोगों को ट्रिक करते हैं जिससे वो इस माया से ना निकल पाए। ये जो जीवन और डेथ का जो लूप है इससे हम ना निकल पाए। और ये कार्ड आया, सो डेफिनेटली एक तो माया होगा और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड है। ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एंटिटी है या माया हो सकता है, जो भी है, जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही, आपको इल्यूजन्स में रखने की कोशिश कर रहा है, ट्रैप्ड फील करवा रहा है। इवन आप शायद घर से बाहर निकलने में या नए लोगों से घुल मिलने में आप मतलब कि आप एकदम अकेले पड़ रहे हो लाइफ में और आप इस इल्यूज़न, आप इस बॉल क्रिस्टल से नहीं निकल पा रहे, आप बहुत ट्रैप्ड हो। मे बी यू वांट टू गो आउटसाइड और आप किसी और सिटी में जाना चाहते हो या आपके लाइफ में आप बहुत चेंज चाह रहे हो, जो चेंज आपके लाइफ में नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो इस लूप से आपके लाइफ में कुछ लूप चल रहा है। मतलब आपका कोई विश है या कुछ भी है जो आप बार बार करने की कोशिश कर रहे हो बट हर बार आप नाकाम हो रहे हो, आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो। और ये एंटिटी आपको फिर से एक और एनीवेज ये एंटिटीज़ क्या चाहते हैं कि आप क्या करो।
ये एंटिटीज सेल्फ लव, मुझे ये कार्ड नज़र आया, सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेशन। आपको शायद सेल्फ लव की ज़रूरत है। ये एंटिटीज़ क्या चाहते हैं, आप क्या करो। ये चाहते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो और अपने आँखों से ये पट्टी हटाओ, ठीक है। इल्यूज़न में मत रहो, जो जैसा है उसको वैसे ही देखने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ सही नहीं है या कोई पर्सन है जो आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, या आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसने झूठ बोला है मुझसे या कुछ भी, ठीक है, फिर हाँ, ट्रूथ विल बी रिवील्ड। अगर ऐसा हुआ भी है जो कि छुपा है अभी तक, वो भी आपके सामने आएगी। या जो भी इल्यूजन्स है आप ओवरकम कर पाओगे मुझे लग रहा है। और आपको थोड़ा अकेले रहने की कुछ दिन ज़रूरत है। हर्मिट मोड में आपको खुद को खोजने की ज़रूरत है, अपने इल्यूजन्स के पार देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने टेम्पटेशंस, इल्यूजन्स को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाओ तो आपके लिए बहुत आप ये मतलब जो भी ग्रोथ आप चाह रहे थे, जो चेंज आप चाह रहे थे, ये आप कर पाओगे। और मुझे लग रहा है कि और मुझे ना लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव एंटिटी हो, ये कहीं ना कहीं आपको गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं बुरे एक्सपीरियंसेस से, बट ये आपके साथ हमेशा है। और ये भी हो सकता है कि लोगों के साथ आपका मतलब झगड़ा करवा देना या बॉन्डिंग ना हो पाने की रीज़न भी यही है। अचानक से आप किसी के साथ फाइट कर लोगे या ऐसा कुछ बोल दोगे कि वो रिलेशनशिप वहीं पे एंड हो जाएगा, ये भी हो सकता है बाय द वे। और आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करवाने के लिए हेल्प करूँगी। एनीवेज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।